हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, राधे राधे। श्री हरि भक्ति विलास में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है। नमो भगवते तस्मै यस्य प्रियतमा तिथि एकादशी द्वादशी च सर्वविष्टा प्रदान नृणाम। अर्थात जिनकी परम वल्लभा एकादशी एवं द्वादशी तिथि मनुष्य मात्र को संपूर्ण वांछित फल प्रदान करती है, उन श्री भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। एकादशी तिथि परम भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। यह वही दिन है जब आप अपने आध्यात्मिक अकाउंट को एकदम तीव्रता से भर सकते हैं, और इसके लिए सबसे सरलतम मार्ग है एकादशी का दिन। इस दिन अधिक से अधिक भगवान के दिव्य नामों का जप करना और उपवास का पालन करना। भविष्य पुराण में बताया गया है कि परम पवित्र एकादशी तिथि समस्त पापों को नष्ट करती है। यह एक ऐसा दीपक है जो भगवान विष्णु की भक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है और वह जीवन के परम लक्ष्य की ओर ले जाता है। ऐसे ही परम पावन एकादशी तिथि का पालन करने का अवसर बस कुछ ही दिनों में हमें प्राप्त होने वाला है, और यह एकादशी है देवोत्थान या उत्थान एकादशी। यह वही पवित्र दिवस है जब भगवान श्री नारायण अपनी मास की योग निद्रा समाप्त करके उठते हैं। इसी दिन चातुर्मास का समय पूर्ण होता है, इसलिए इसे देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि इस साल यह एकादशी कब आ रही है और इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। इस बार कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि 11 नवंबर दिन सोमवार को शाम 6:47 से शुरू होगी और 12 नवंबर मंगलवार की शाम 4:05 पर समाप्त होगी। इस बार एकादशी के व्रत को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है और इस बार केवल एक ही दिन यानी केवल 12 नवंबर मंगलवार को ही देव उठनी एकादशी का व्रत रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 नवंबर मंगलवार की शाम 4:06 से और समाप्त होगी 13 नवंबर दिन बुधवार की दोपहर 1:01 पर। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर भी शुरू हो जाता है और हरिवासर के समय भजन कीर्तन करने, भगवान की कथाओं लीलाओं का श्रवण करने से श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भूलकर भी हरिवासर के दिन व्रत नहीं खोला जाता है। अब जानिए मंगलवार के दिन रहने वाले मुहूर्त के बारे में। तो इस दिन 12 नवंबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 5:06 से 5:54 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:49 से 12:32 तक। प्रातः काल पूजा मुहूर्त है सुबह 5:22 से 6:42 तक तथा शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 5:29 से 6:48 तक रहेगा। राहु काल चूँकि अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है, वह दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 तक रहेगा। 13 नवंबर यानी बुधवार को एकादशी व्रत पारण करने के दिन सूर्योदय सुबह 6:43 पर और सूर्यास्त होगा 5:38 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त 5:07 से 5:55 तक रहेगा। इस दिन सिद्धि योग बन रहा है जो कि दोपहर 3:26 से पूरा दिन रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। हरिवासर का समय 12 नवंबर को रात 9:30 पर समाप्त हो जाएगा। जो भी भक्त एकादशी का उपवास रखेंगे उन्हें 13 अक्टूबर बुधवार को सुबह 6:43 से लेकर 8:51 के बीच में व्रत का पारण करना होगा, यानी एकादशी का उपवास खोलना होगा। यह एकादशी विशेष है क्योंकि इस दिन से ही भीष्म पंचक नामक व्रत का आरंभ हो जाता है। कई स्थानों पर इसी एकादशी के दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करवाया जाता है। इस्कॉन मंदिर के नियम के अनुसार हम चातुर्मास का पालन आषाढ़ पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक करते हैं, इसलिए इस्कॉन के सभी मंदिरों में तुलसी शालिग्राम विवाह भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। इस बार आने वाली एकादशी अत्यंत विशेष है क्योंकि यह पवित्र चतुर्मास और भक्तिमय कार्तिक मास की अंतिम एकादशी है, इसलिए इसका पालन नियम पूर्वक और दृढ़ता पूर्वक करना अत्यंत आवश्यक है। कार्तिक मास में किया गया कोई भी जप तप और व्रत मनुष्य को उसका 1000 गुना अधिक फल प्रदान करता है। इसलिए
प्रयास करें कि इस बार आने वाली देवउठनी एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करें। इस दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। इस आने वाली देवोत्थान एकादशी की व्रत विधि और कथा सुनने के लिए आप कान्हा जी के इस चैनल चलो भगवत धाम को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए कार्तिक मास के इस पावन अवसर पर परम पवित्र देवोत्थान एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करते हैं और अपने भक्तिमय जीवन में अग्रसर होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा हरि बोल।